दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक सिचुएशंस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और स्टॉक मार्केट अगर ऐसी सिचुएशंस पर हाई वैल्यूएशन पे होता है तो उनमें एक शार्प करेक्शन आता है। स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में अगर अच्छे स्टॉक्स हमारी पोर्टफोलियो में हैं तो उनमें भी गिरावट आती है, लेकिन हम रिटेल इन्वेस्टर्स अगर स्टॉक मार्केट क्रैश की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए लंबे समय तक स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और उनमें एवरेज आउट करते रहते हैं तो हम भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम करंट मार्केट सिचुएशन में 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन में, ताकि आने वाले समय के लिए हम प्रिपेयर कर सकें अपनी पोर्टफोलियो को, ताकि हम भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सके। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के कमेंट से हमें पता चल रहा है कि वीडियोज आपको पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, बट कहीं ना कहीं से आप लाइक प्रेस करना भूल जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी का हम नाम नहीं लेंगे। जनरली होता क्या है कि कंपनी का हम नाम ले लेते हैं तो आपको लगता है कि वो रिकमेंडेशन है, आप जाते हैं स्टॉक को बाय कर बैठते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉजिकल पॉइंट समझाने के लिए इस चार्ट को हम दिखा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 2017-2018 से स्टॉक में गिरावट ही हुई थी करीब करीब 10 रुपए के आसपास से। 2020 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश आया तो उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्जन हुआ और ध्यान दीजिए तो ये स्टॉक सीधे सीधे पहुंच गया यहाँ पे करीब करीब 600 रुपए के आसपास। तो कहाँ पे सीधे सीधे 10 रुपए का हुआ करता था, 10 रुपए से 600 रुपए, यानी कि 60 गुना यहाँ पे केवल और केवल 2 साल में आपको रिटर्न्स देखने को मिले। कोई भी स्टॉक में अगर आपको एक शार्प मोमेंट देखने को मिलती है, स्पाइक देखने को मिलता है, तो ऐसे स्टॉक्स में फंडामेंटल्स जरूर से ज़रूर हमें देख लेने चाहिए। अगर हम बेस्ड ऑन दिस कि भाई इसमें आपको अपर मूवमेंट देखने को मिल रही है, अपर सर्किट हिट हो रहे हैं और हम बाई करने लगते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक ने नो डाउट 60 गुना के आसपास रिटर्न्स दिया, बट उसी तेज़ी से ये स्टॉक गिरता हुआ आज के डेट पे देखें तो करीब करीब यहाँ पे 77 रुपए के आसपास आ चुका है। तो इस स्टॉक की अगर हम नाम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ANG लाइफ साइंसेस इंडिया लिमिटेड। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर कभी हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद मेरा ये था कि रिगार्डलेस मार्केट सिचुएशन हमें अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस जरूर से जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे RVNL लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आप ध्यान दीजिए ये कंपनी रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, राइट। इसके साथ ही साथ न्यू रेलवे लाइंस के कंस्ट्रक्शन पे काम करती है, साथ ही साथ डबलिंग्स पे काम करती है और गेज कन्वर्जन पे काम करती है। कोई भी कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करती है, उस बिजनेस सेगमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अगले 5, 10, 15, 20 सालों में क्या स्कोप है ग्रोथ का, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे रेलवे सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप देख रहे हैं आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों में, और ख़ासतौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही बड़ा स्कोप है इसमें ओवरऑल ग्रोथ का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम RVNL के फंडामेंटल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है और 2.97% का डिविडेंड यील्ड एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड होता है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रही है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, ग्राहम नंबर क्या होता है, जानने के लिए जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल पेट्रोस्की स्कोर, आपको वीडियो मिलेगी। आप उससे सीखिए कि कैसे हम पेट्रोस्की स्कोर का इस्तेमाल करते हैं अपने वैल्यू इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ग्राहम नंबर के हिसाब से ये स्टॉक अब सस्ते दाम पे आ चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है और डेट यहाँ पे 6300 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 0.91 है। तो अगर 1 से कम है तो हम सेफर साइड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और PG रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक आ रहा है अंडर वैल्यूड सेगमेंट में और फेस वैल्यू भी यहाँ पे 10 का है, तो आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। अब फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और साथ ही साथ डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट में इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। कोई भी कंपनी अगर रेवेन्यू में ग्रोथ कर रही है, सेल्स में ग्रो हो रही है उसके, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट में अगर क्रैश आता है तो इन स्टॉक्स में भी आपको क्रैश देखने को मिलता है। बट सिंस ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, क्रैश के बाद जब रिवर्जन होता है तो रिवर्जन के साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स पे जनरली अगर हम फोकस करके चलते हैं तो हमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो प्रोमोटर्स 78% के आसपास है, यहाँ पे करीब करीब 85% के आसपास प्रोमोटर्स हुआ करते थे, और एज पर सेबी रूल्स यहाँ पे 70-75% के आसपास इनको अपनी शेयर होल्डिंग लाना होता है कुछ समय में, जो कि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग केवल 13% के आसपास है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो किसी भी कंपनी में अगर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं तो ऐसे में कंपनी को हम ट्रस्ट करते हुए इन्वेस्टमेंट करने का उसमें डिसाइड कर सकते हैं। और जो कंपनी हमने आपको दिखाई थी ANG लाइफ साइंसेस, उसमें कितने इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल लेवल्स क्या है ओवरऑल RVNL के। तो आप ध्यान दीजिए 35 रुपये के आसपास सितंबर 2022 में हुआ करता था, और इसमें भी आपको स्पाइक देखने को मिला है 82 रुपीज़ के आसपास। 35 रुपये से 80 रुपये कुछ ही महीनों के अंतर में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो क्लियर कट स्पाइक है। यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स आए हैं और वो बड़े प्लेयर्स अब सेल करना शुरू करेंगे, हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। अब लॉस का मतलब क्या है, जब तक हम बेचते नहीं तब तक हमें लॉस नहीं होता है। अगर हम गलत पोजीशन पे बाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी पोर्टफोलियो नेगेटिव में चली जाएगी। हमें केवल और केवल तभी बाई करना है जबकि हमें अच्छे प्राइसेस पे मिल रहा हो। अच्छे प्राइसेस क्या होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हमें पता चला है, राइट। अब यहाँ पे 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास अगर आपको मिलता है तो ही एक अच्छा प्राइस माना जाता है, अदरवाइज आप ओवर वैल्यूड जोन में, ओवरबॉट जोन में बाई कर रहे होते हैं। जब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 82 रुपये के आसपास का ओवरबॉट जोन था, जिसके बाद से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम एक मंथ के कैंडल स्टिक चार्ट की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे नो डाउट आपको इसने एक अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। 2020 में ये 11 रुपये का था और करंटली यहाँ पे देखा जाए तो 8 गुना रिटर्न्स आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 80 रुपये के प्राइसेस पे। हालांकि 60 रुपये के प्राइसेस पे ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है 80 रुपये के प्राइस से। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये प्राइस 38-40 रुपये तक भी आ सकता है। तो अगर हमें पता है कि 40 रुपये तक आ सकता है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, राइट। अब इसका मतलब क्या कि आज हमने डिसाइड किया कि बाई करना है और आज हमने बल्क में बाई कर लिया, 60 लाख रुपए इसमें डाल दिए एकदम से, तो क्या होगा, जब 38 रुपये पे आएगा तो हमें एक बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई देगा अपनी पोर्टफोलियो में। ऐसे में हम उस बड़े लॉस को, दो ये एक्चुअल में लॉस नहीं होगा बट साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसे स्टॉक्स में जिनमें कि स्पाइक हुआ हो बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, उन स्टॉक्स में हमें अगर बाई भी करना है तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बाई करने की शुरुआत करनी चाहिए और एटलीस्ट 10 टाइम्स में हमें बाई करने का डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा फोकस करता हूँ इस बात पे कि आपको सीखना चाहिए। सीखने के लिए यहाँ पे फिनग्रेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोर्स है वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स इन इंडिया फॉर बिगिनर्स, और इस कोर्स के जरिए आप कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, और कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे हम फिगर आउट करते हैं, साथ ही साथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ट्रिपल ई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग में। तो ये सब सारी बातें आप सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो 30% यहाँ पे आपको एलीट प्लान पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसकी लिंक्स और डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं फायर्स के साथ। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो, और साथ ही साथ कोई भी AMC नहीं है लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए कोई AMC नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी ब्रोकरेजेस नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंट्राडे के लिए 0.03% ब्रोकरेज है, या अगर आप बल्क में ट्रेड कर रहे हैं तो केवल फ्लैट 20 रुपीज़ हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फायर्स के साथ, और साथ ही साथ जेरोधा के साथ भी आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होने चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए क्रैश की सिचुएशन है और किसी पर्टिकुलर डे पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उस सिचुएशन में आपका एक डीमैट अकाउंट काम नहीं कर रहा है, एक ब्रोकर काम नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे वाले के साथ उस दिन की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन सब की लिंक्स और डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की। अब स्किप मत करिए, आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर मुझे बाई करना चाहिए नालको में या नहीं, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 8.42% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, पित्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है, ग्राहम नंबर के हिसाब से सस्ते दाम पे आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है, और डेट केवल 125 करोड़ का है, डेट टू इक्विटी 0.01 है, फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है डेट की वजह से,
और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, पीजी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे फेस वैल्यू भी 5 का है, तो आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है और 8.42% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बल्क अमाउंट और रिगार्डलेस मार्केट सिचुएशन लंबे समय के लिए बने रहते हैं, तो अगले 8, 10, 12 सालों में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डिविडेंड के फॉर्म में ही ये वापस कर देंगे, अगर ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करते रहे उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में ये करते आ रहे हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इसका, तो आप देख सकते हैं 51% प्रमोटर्स हैं, यहाँ पे 21% पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 28% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो नाल्को का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स इसमें बने हुए हैं और अगर हम टेक्निकल लेवल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि आपको ये गिरावट दिखा रहे हैं, रिसेंट हाई से करीब 86 रुपये से 76 रुपये के आसपास मिल रहा है। एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 128 रुपये से करीब करीब 76 रुपये के आसपास मिल रहा है और काफ़ी लंबे समय से ये एक बॉक्स बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसमें कर दे एक मंथ की कैंडलस्टिक चार्ट, तो एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको बातें क्लियर हो जाती हैं। ये एक्चुअली में साइनोसोडियल वेव बनाता हुआ चलता है और जो लॉन्ग टर्म में हाइयर हाइज हाइयर लोज वाला पैटर्न होता है वो हमें नहीं बना के दे रहा है। तो इस स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगर डिविडेंड के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना है तो ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम एक लो पे बाई करने की कोशिश करते हैं ऐसे स्टॉक्स में, या खासतौर पे ऐसी सिचुएशन में जबकि ये डिविडेंड पे आउट करने वाले हों बल्क में बाई करते हैं और यहाँ पे जब भी हमें अप्रिशिएशन होता है 2-3 गुना हम इसको एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक साइक्लिकल स्टॉक है और जनरली एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जो कि अपने आप में एक साइक्लिकल सेक्टर है। तो ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए और बेस्ड ऑन दिस हम कॉन्फिडेंस के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमें करना क्या है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं पीसीबीएल लिमिटेड की। आप ध्यान दीजिए, पीसीबीएल लिमिटेड आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट कर रहा है और अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो हालांकि नेगेटिव है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ रहा है, ग्राहक नंबर के हिसाब से सस्ते दाम पे आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेहतरीन है और डेट हालांकि 1100 करोड़ का दिख रहा है बट डेट टू इक्विटी 0.40 है, डेट की वजह से फेलियर के चांस कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से और पीजी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक आ रहा है अंडर वैल्यूड में और फेस वैल्यू यहाँ पे 1 का है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है 1100 रुपये पे, अगर हम फेस वैल्यू को 10 कंसीडर कर लें। तो ये सब बातें अगर हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को पता है तो हम कॉन्फिडेंटली ये समझ सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स वाकई में स्ट्रॉन्ग है और करंट प्राइसेस पर ये चल रहा है अंडर वैल्यूड दाम पे। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 51% के आसपास प्रोमोटर्स है, 31% यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे 17% के आसपास आपको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली इसमें भी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टेक्निकल लेवल्स देखें तो आप देख सकते हैं कि एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पे इसमें गिरावट हो रही है 150 रुपये से और करंटली 50 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। अगर हम एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको जो नया हाई बनाया था वो नया हाई पिछले हाई के आसपास था और 2 बार इसने टेस्ट किया और 2 बार टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो नो डाउट आपको इस स्टॉक ने अच्छा खासा रिवर्जन दिया है पिछले 2 साल में, नो डाउट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट करंट लेवल्स को देखते हुए अगर ये स्टॉक 140 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम इसमें बाई कर सकते हैं फर्दर अप्रिशिएशन के लिए। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे स्टॉक्स कैसे स्टॉक्स हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर की किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ब्लाइंडली हमारे द्वारा डिस्कस किए गए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहते ताकि आप सीख सकें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें स्टॉक मार्केट में।